एक इंपॉर्टेंट बात हर एक के लिए, धूप, 45 मिनट्स ऑफ सनशाइन, इसका कोई ऑल्टरनेट है नहीं कि आपको हर दिन 45 मिनट्स धूप में बैठना है ऑन एवरेज, चाहे आप कोई भी हो, चाहे आपको बीमारी हो या कोई ना हो। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आगे जाके कोई ना कोई सीरियस इलनेस होने ही वाली है, और जब होगी तो आपको पता है कि मेडिसिन में तो इलाज वैसे भी नहीं है, यानी कि हम बीमारी में ही रह जाएंगे। तो अच्छा ये है कि रोज़ आपको ऐसा बहाना ढूंढना है कि 45 मिनट्स कैसे हम धूप में रहें। या तो आप ब्रेकफास्ट धूप में कीजिए, या गाड़ी चलाते वक्त कम से कम खिड़की खोली रखिए, AC बंद रखिए। थिंक अबाउट योर ओन क्रिएटिव आइडियाज़, बट रिमेंबर वन थिंग, बहुत सारे डायबिटीज़ पेशेंट मैंने देखे हैं जिनका एक चीज़ चेंज किया तो उनका सारा कुछ कंट्रोल में आ गया, दैट इज़ जस्ट एडिंग सनशाइन इन द लाइफ स्टाइल, दैट्स ऑल। कई लोग बोलते हैं मैं तो नहीं खाने को चेंज कर सकता, मैं वैसा नहीं कर सकता, तो मैंने कहा चलो भाई आप इतना तो करके देखो, एंड दे सी रिजल्ट। एक दिन में नहीं आएगा, एक महीने में आएगा, आएगा ज़रूर। एक ये नई इंस्ट्रूमेंट है, ये कई बार डॉक्टरों को भी नहीं पता होगा, आपके डॉक्टरों को, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। इसे ये फ्लैश ग्लूकोज मॉनिटरिंग सेंसर है। ये क्या है, ये मैंने भी यूज़ किया था पहले। आपके पूरे दिन भर में जो दिमाग की सोच है आपकी, कई बार आप गुस्से में आते हैं, कई बार आप बहुत खुश होते हैं, कई बार आप नाराज़ हो जाते हैं, कई बार आप सुस्त हो जाते हैं, कई बार आप बहुत खाते हैं, कई बार आप नहीं खाते हैं, कई बार आप धूप में जा रहे हैं ऐसे ही, कई बार आप धूप में नहीं जा पाते हैं। तो कई सारी फैक्टर्स हैं, वो सारे फैक्टर मिला के आपके ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करते हैं। कोई एक फैक्टर नहीं, खाना है वन ऑफ द फैक्टर। तो वो घड़ी घड़ी आपका ब्लड शुगर रीडिंग कितनी है, उसका फ्लो क्या है, उसको जानने के लिए एक छोटा सा डिवाइस है। ये इंडिया में 2 साल पहले ही लॉन्च हुआ है, और ये कुछ ही देशों में मिलता है। इंडिया में अवेलेबल नहीं है वैसे, फ्रीली केमिस्ट शॉप में नहीं मिलेगा, ये रिस्ट्रिक्टेड है। तो इसके अंदर एक पंच है, वो पंच से यहाँ पे फिट हो जाएगा, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे। और उसके बाद ये स्कैनर है, ये स्कैनर को पास लेके आएंगे तो पूरे दिन भर में आपका जो ब्लड शुगर का फ्लो है वो पूरी रीडिंग आ जाएगी, एक सेकेंड की, ऐसे करके आ जाएगा, ठीक है ना। तो वो और 15 दिन का इकट्ठा आ जाएगा। तो आप देखेंगे हैरान होकर, यार उस वक्त का रीडिंग 300 क्यों है, तब यह ध्यान आएगा यार उस वक्त तो मैं किसी से झगड़ा कर रहा था मैं, राइट। तो जो लोग हंस रहे हैं सोच रहे हैं मैं एक बीवी के फिट कर दूंगा जैसी तो उल्टा ना हो जाए, राइट। एक खुद के फिट कर दो, एक उनके फिट कर दो, राइट। तो ध्यान कम से कम ब्लड शुगर के तरफ ही जाएगा, लेकिन कम से कम झगड़े से हटेगा। तो इट इज़ ए वेरी गुड डिवाइस। इससे ये पता चलता है कि इंसान के ब्लड शुगर का फ्लो क्या है और कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिससे उसकी शुगर ज़्यादा बढ़ती है। कि एज एजुकेटर हम उसके डाइट को चेंज करने, पता चला उसके स्ट्रेस लेवल की वजह से उसका शुगर हाई है, तो ये कैसे पता चलेगा, राइट। इसका प्राइस है 5,000 रुपये, और वो जो स्कैनर है जो फिट करते हैं, सिर्फ इतना पैच, इसका प्राइस है मेरे ख्याल 1700 या 1800। ये डिवाइस है जो हमेशा के लिए है। ये डिवाइस है जो ये जो पार्ट है ये पेशेंट पे लगेगा, और ये 15 दिन के लिए रहेगा। फिर 15 दिन बाद ये वेस्ट हो गया, इसको निकाल के फेंक देंगे, फिर नया लगाएंगे अगर लगाना होगा तो। वैसे तो 15 दिन में सारी बात समझ आ जाती है कि इस पेशेंट का लाइफस्टाइल क्या है, इस पेशेंट में ब्लड शुगर कब कब बढ़ता है, कब कब घटता है, जब सोता है तो ब्लड शुगर का फ्लो क्या रहता है। तो ये सारी चीज़ें स्पेशली जो इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट है उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है। एक बार लगा के 15 दिन में उसका ट्रेंड पता चल जाएगा। वो ट्रेंड से हम ज़्यादा अच्छी तरह से उसके लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं, या अगर हम खुद पेशेंट है तो हम खुद के लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं। पता चल गया कि ज़्यादातर मेरा ब्लड शुगर तब बढ़ता है जब मैं स्ट्रेस में होता हूँ, या तब बढ़ता है जब मैं रात को नहीं सोता हूँ, या कि किस दिन कम नींद आती सोने को मिलता है, या जब डिस्टर्ब स्लीप रहती है। तो कई सारे ऐसे फैक्टर हैं जो कि दिख नहीं सकते आंखों से, लेकिन वो शुगर को इफेक्ट कर रही है। हम देख क्या सकते हैं, हम दवा को देख सकते हैं, हम फूड को देख सकते हैं, कुछ एक चीज़ों को देख सकते हैं, लेकिन हो सकता है जो इनविजिबल और चीज़ें हैं जो कारण बना हो वो कैसे पता चलेगा। सो दैट इज़ वन डिवाइस विच कैन हेल्प यू, राइट। सो बाहर से स्टिक एक जैसे टैटू की तरह लग जाएगा, ये ऐसे शर्ट के ऊपर तो पता भी नहीं चलेगा, ऐसे छुएंगे तो पता चलेगा, बट इट विल लाइक ए टैटू, इट विल फिट, राइट। बाहर से स्टिक हो जाएगा, फिर नहा सकते हैं, जो मर्जी कर सकते हैं, एयरपोर्ट में जा सकते हैं, एनीथिंग यू कैन डू विद दिस, राइट। सो ये वैसे भी इंटरेस्टिंग है फॉर जस्ट टू नो अबाउट कि मेरे बॉडी में क्या क्या फ़र्क होता है जब मैं किसी भी अलग अलग सिचुएशन में होता हूँ, राइट। सो इसके बारे में बात करेंगे आगे। अब देखिए यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात सबके लिए, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग कोई ना कोई मेडिसिन, कोई ना कोई सप्लीमेंट लेते ही लेते हैं एज ए नॉर्मल रूटीन में, मोस्ट ऑफ अस। सो कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो ब्लड शुगर को घटाती हैं, जैसे जिनकी लिस्ट ये है, एस्पिरिन है, बीटा ब्लॉकर है, एस इनहिबिटर है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, कैल्शियम सप्लीमेंट्स हैं, राइट। सो कई सारी दवाइयाँ ऐसी हैं जो लेंगे तो ब्लड शुगर भी घटेगा।
एट द सेम टाइम कई सारी दवाइयाँ ऐसी हैं जो लेंगे तो, जैसे ब्लड प्रेशर के लिए डायबिटिक्स लिया आपने, लेकिन ये ब्लड शुगर को बढ़ा दिया, राइट। सो हार्ट की दवा ब्लड शुगर को बढ़ा दिया। कफ एंड कोल्ड जब होता है, जो थायराइड की दवा लेते हैं, तो ये कफ एंड कोल्ड के लिए लिया, लेकिन ये ब्लड शुगर को बढ़ा रहा है। तो कई बार कुछ पेशेंट बोलते हैं कि मैं तो आपका डाइट ले रहा हूँ, लेकिन आज का बढ़ा क्यों आया, राइट। तो पता चला कि उसको जुकाम हो गया था और उसने दवा ले ली। तो जस्ट टू रिलेट, राइट, तो आप सोचेंगे डाइट तो सेम ही ले रहा है, तो क्यों इसका शुगर इतना बढ़ के आ गया। तो तब पहली चीज़ की कोई नई दवा तो नहीं ले रहे हैं, फीवर की दवा तो नहीं ले रहे हैं, आप कफ कोल्ड की दवा तो नहीं ले रहे हैं, कोई सप्लीमेंट तो नहीं ले रहे हैं, या अगर रेगुलर बेसिस पे ले रहे हैं तो फ़र्क पड़ेगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है, चाहे ये दवा बढ़ाए या ब्लड शुगर घटाए, लॉन्ग रन में सारी की सारी दवाइयों का एक ही कंक्लूजन है कि वो ब्लड शुगर को अल्टीमेटली बढ़ाता है। घटाने के बाद फिर थोड़ा बढ़ाएगा, अल्टीमेटली आपका ब्लड शुगर हाई रहेगा बिकॉज ऑफ द डैमेज कॉज्ड बाय दीज मेडिसिन। सो कोई भी मेडिसिन पे कोई भी इंसान कुछ सालों तक रहेगा तो फाइनली वो डायबिटीज पेशेंट तो बन ही जाएगा। सो दैट इज द क्रक्स ऑफ दिस, राइट। सो रूल नंबर 22, जब भी फीवर होगा, याद रखिए फीवर में हमारा ब्लड शुगर 50 से 100 तक बढ़ेगा ही बढ़ेगा, चाहे डायबिटिक पेशेंट हो या ना हो। तो ज़्यादातर जो पेशेंट हैं वो डायबिटीज़ डायग्नोस कब होता है, खासतौर छोटे बच्चे जब वो फीवर से गुजरते हैं, उस दौरान आप डॉक्टर पर ले जाइए, आप यहाँ पेशेंट ले जाइए, मेट्रो पर ले जाइए, भाई फीवर के लिए आया, वो क्या करेंगे सबसे पहले, सारा काम छोड़ के पहले इनका ब्लड शुगर चेक करो। वो तो बढ़ के आना ही है, क्योंकि फीवर में ऐसा होता ही है। लेकिन जैसे ही बढ़ के आया तो क्या बोलेगा वो, देखो जी ये तो डायबिटीज़ पेशेंट, पहले तुमने डायबिटीज़ का इलाज कराओ, इंसुलिन पे रखो, और मतलब एक प्रोटोकॉल शुरू हो गया, ध्यान कहीं और भड़का दिया। फीवर तो अपने टाइम पे कम होना ही है, लेकिन साथ में जो घर लेके आए वो क्या हुआ, द चाइल्ड हैज़ गॉन एज ए पेशेंट ऑफ फीवर, बट व्हेन ही केम बैक व्हाट हैपेंड, ही बिकेम ए परमानेंट डायबिटीज़ पेशेंट। तो ये हमें याद रखना है कि जब भी इन्फेक्शन होगा, फीवर होगा, इवन जख्म होगा, उस दौरान हमारे ब्लड का, बॉडी का जो ब्लड शुगर है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दैट इज़ हाउ द बॉडी वर्क्स। वो कोई अजीब बात नहीं है। और जब फीवर चला जाएगा वो घट जाएगा, लेकिन उसमें पैनिक होकर हम इंसुलिन लेने लगे, उसको हम डायबिटीज़ घोषित कर दें, दैट इज़ समथिंग विच इज़ रॉन्ग। अब उम्र, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे शुगर भी की हाई रहने की टेंडेंसी थोड़ी बढ़ती है। जैसे उम्र के साथ बाल सफ़ेद होते हैं, वो कोई बीमारी नहीं है, वो नेचुरल चीज़ है, वो क्योंकि यूनिवर्सल है, वो सभी के साथ होता है। सिमिलरली उम्र के साथ थोड़ा थोड़ा शुगर भी बढ़ता रहता है, हर एक का शुगर का थ्रेशोल्ड बढ़ता रहता है, जैसे ब्लड प्रेशर का थ्रेशोल्ड बढ़ता रहता है। कोई 60 साल का इंसान होगा तो उसका नॉर्मली ब्लड प्रेशर अगर 160/100 भी है तो भी नॉर्मल है वो, कि उम्र के साथ साथ ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर का जो थ्रेशोल्ड है इंसान का वो सेम नहीं रहता है, इट इंक्रीजेस, राइट। सो 20 साल के बच्चे का 120/80 होगा तो 60 साल के आदमी का, उसी आदमी का जब 60 साल का हो जाएगा, नॉर्मल ट्रेंड है कि 160/100 पे पहुंचेगा ही पहुंचेगा। ठीक उसी तरह से जैसे 20 साल के बच्चे का वो काले बाल हैं, तो जब वो 60 साल का हो जाएगा तब भी वैसे काले बाल नहीं हो सकते उसके, हैं तो अलग बात है, बट होंगे नहीं नॉर्मली। सो दैट शुड नॉट बी कैटेगराइज्ड एज अ डिजीज। दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है उनको ये वीडियो आपसे ज़्यादा ज़रूरत हो। अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के राइट साइड में नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ सब्सक्राइब बटन के राइट साइड में एक बेल आइकन आ जाएगा, उसको भी प्रेस करके ही ओपन कर दीजिए, और उसके बाद ऑल को प्रेस कर दीजिए, ताकि इसमें कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालता हूं या तो कोई भी हेल्थ से संबंधित कोई भी वीडियोस डालता हूं तो उन सारा वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और वो वीडियो देखने का मौका सबसे पहले आपको ही मिले। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।